मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले की गाड़ी को देखते हैं जो अपने साथ लट्टू नाम के एक लड़के को ले जा रहे थे। लट्टू इतना डरा हुआ था कि उसके पास बैठी हुई मिया जब लट्टू के अंडरवियर में हाथ डालती है तब लट्टू उसे रोक भी नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मिया लट्टू का नमकीन पानी का टेस्ट करने लगती है। तभी ये सब एक जगह पहुंचते हैं जहां हम एक बूढ़े रिच आदमी को देखते हैं। दरअसल उसका नाम विल है और ये एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है। जेम्स और उसकी टीम लट्टू को विल के कहने पर उसको घर के मेड के रूम में लेकर आए थे। विल को लट्टू अच्छा लगता है। तभी हम इस बूढ़े विल की वाइफ नैना को देखते हैं जो कि दिखने में एक चलती फिरती असील लड़की थी। जेम्स भी नैना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। विल जेम्स को अच्छा मेड लाने की खुशी में अच्छी कीमत देता है और जेम्स को रात में होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। जिसके बाद रात को हम देखते हैं कि विल अच्छे से सबके साथ एंजॉय करता है, लेकिन लट्टू पार्टी में भी नैना को ही देख रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद विल नैना के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है। पहले तो विल अच्छे से एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब विल को चोट लगती है तो विल नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और विस्की का गिलास तोड़ देता है, जिसकी वजह से नैना डर जाती है और विल के पास आकर उससे मीठी मीठी बातें करके विल को खुश करती है। अब ये लोग यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इनका शोर सुनकर वहां लट्टू आ जाता है, जिससे नैना जल्दी से अपने मैंगो छुपा लेती है और लट्टू समझ चुका था कि यह क्या चल रहा है। तभी उस घर की मेड सोफिया वहां आती है और लट्टू से कहते हैं कि ये सब सुनकर तुम हैरान मत हो, क्योंकि इनका ये रोज का काम है। बस तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो ताकि जल्दी से पैसे कमाकर अपनी लाइफ जी सको। ऊपर रूम में विल खेलते खेलते नैना के ऊपर उल्टी कर देता है और फिर फ्री होकर सो जाता है। लेकिन नैना को बहुत अजीब लगा रहा था, इसलिए नैना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है। लट्टू प्यार भरी नजरों से नैना को देखने लगा। नैना भी लट्टू की तरफ उसी तरह से देखती है, लेकिन ये एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाते। अगले दिन नैना और विल पार्सन बात के मजे ले रहे होते हैं। जहाँ लट्टू भी अपनी सफाई कर रहा था वहाँ सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है। विल सोफिया के जवान शरीर को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। विल जब नहाने के लिए जा रहा था तो वो सोफिया को कुछ पैसे देता है। सोफिया पैसे देखकर समझ चुकी थी कि अब उसे आगे क्या करना है, इसलिए सोफिया जल्दी से विल के पास जाकर उसे खुश करने लगती है। इसके बाद सोफिया और विल दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद विल तैयार होकर एक मीटिंग में जाने के लिए निकल जाता है। विल के जाने के बाद नैना आराम से दारू पीने लगती है। तभी नैना की नजर लट्टू के ऊपर जाती है जो कि अकेले पुल में नहा रहा होता है। नैना रेड वाइन लेकर लट्टू के पास जाती है। लट्टू अपने मार्किन को देखकर डर जाता है। वो जल्दी से पार्टी से बाहर निकलकर डरता हुआ मार्किन के पास जाता है। नैना लट्टू को अपने पास बैठने को बोलती है, लेकिन लट्टू नैना के साथ बैठने से डर रहा था। फिर भी लट्टू उसके पास बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अभी विल अपने काम से वापस आ जाता है। वो आकर नैना से मिलता है, जिसके बाद विल लट्टू को अपने साथ बाहर फिशिंग करने के लिए लेकर जाता है। जहाँ विल लट्टू से उसके बारे में पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो लट्टू बताता है कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और मैं पैसे कमाकर आगे स्टडी करना चाहता हूँ। विल ये सुनकर लट्टू से कहता है कि अगर तुमने मेरे यहाँ अच्छे से और ईमानदारी से काम किया तो तुम्हारे आगे की पढ़ाई पर मैं मदद करूंगा। ये सुनकर लट्टू बहुत खुश होता है क्योंकि उसने आज से पहले विल का इतना अच्छा रूप नहीं देखा था। एक बार सभी पार्क में बैठे थे जहाँ लट्टू विल की मालिश कर रहा था। नैना भी वहीं पर बैठी हुई थी। लट्टू प्यार भरी निगाहों से नैना को देख रहा था। ये दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाम को नैना मार्केट जाकर जब घर पर वापस आती है जहाँ वो विल के लिए कुछ लेकर आई थी, लट्टू भी वहीं होता है। तो नैना विल के पीछे से लट्टू को चुपके छुपे उसको गिफ्ट देती है। जिसके बाद लट्टू जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि नैना बाजार से उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आई। लट्टू ये देखकर बहुत खुश होता है। इससे लट्टू समझ चुका था कि उसके मालकिन के दिल में उसके लिए भी लड्डू फूट रहे हैं। अगले दिन नैना सोफिया के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रही। लट्टू भी वहीं गार्डन की सफाई कर रहा था। नैना लट्टू को देखते हुए अपनी गुफा में धमाके करने के इशारे करने लगती है, तो लट्टू भी इशारों में गुफा में जाने के लिए इशारे करने लगता है। ये दोनों यहाँ ऐसे देख रहे थे कि जैसे गार्डन में शुरू हो जाएंगे। अगले दिन नैना जब सोकर उठती है तो उसे अपने रूम में लट्टू बैठा हुआ दिखाई देता। लट्टू नैना के बिना पास जाए ही नैना को अपनी बातों से पूरी तरह गर्म करने लगता है, जिससे नैना की गुफा में भी ज्वालामुखी फटने लगा था। अब नैना लट्टू के पास जाकर उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। नैना भी पूरी तरह से इसका आनंद ले रही थी। तभी लट्टू का फेस विल के चेहरे बदल जाता है। ये देखकर नैना बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि उसने तो बस सपना देखा था। नैना डरती हुई जब पुल से नीचे आती है तो देखती है कि विल पुणे में ही सोफिया की गुफा की खुदाई कर रहा है। सोफिया नैना को देखकर जल्दी वहां से भाग जाती है। ये देखकर नैना को बहुत बुरा लगा, इसलिए वह नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। नैना को अकेले बैठा देख लट्टू उसके पास आकर बैठ जाता है। नैना रो रही, इसलिए लट्टू उसे अपना रुमाल देता है और जिस पर नैना का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर नैना लट्टू से इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो लट्टू को अपने गले लगाकर अपना दुख उसे बताती है। अब रात को विल अपने घर पार्टी रखता है, जिसमें विल के ठरकी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं, जिसे देखकर विल नैना को अपने लॉलीपॉप को चखने को बोलता है, लेकिन नैना सबके सामने लॉलीपॉप चखने से मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में नैना को अपने पार्टी से बेइज्जती करके भगा देता है। इससे लट्टू अपने रूम में जाकर नैना के बारे में सोच रहा था। तभी सोफिया वहां आकर लट्टू को बता दी कि विल ने तुम्हें जल्दी से अपने रूम में बुलाया है। लट्टू जल्दी से विल के रूम में जाता है, जहाँ विल बहुत नशे में था। उसके हाथ में गन भी थी।
विल गुस्से में लट्टू से पूछता है कि मेरे बाहर जाने के बाद क्या तुम मेरी वाइफ के साथ एक इंटीमेट होते हो। उसे लट्टू मना कर देता है। फिर विल लट्टू के सामने नैना के पास जाकर अपना लॉलीपॉप उसे चखाने लगा, क्योंकि विल को लग रहा था कि पार्टी में उसने सबके सामने मना करके उसकी इंसल्ट करी थी, इसलिए नैना को सबक सिखाना चाहता था। सब कुछ करने के बाद विल वहां से चला गया। लट्टू नैना के पास रुका और दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन विल वापस से अपने काम से घर से बाहर जाने लगता है। विल लट्टू की ईमानदारी से खुश होकर लट्टू को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। विल के यहाँ से जाते ही लट्टू और नैना नदी के पास जाकर मस्ती करने लगते। फिर वहां से लट्टू के रूम में जाकर नैना और लट्टू इंटीमेट होने लगते हैं। इसमें नैना को बहुत मजा आ रहा था। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। विल के बाहर जाते ही नैना और लट्टू इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। एक दिन नैना और लट्टू दोनों साथ में होते हैं तो नैना लट्टू से घर से भाग जाने के लिए बोलती है ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन लट्टू से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। पर नैना बोलती है कि हमारे बारे में अगर विल को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। तो लट्टू बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर विल को मार डालें ताकि हमारे प्यार के बीच कोई ना आ सके, लेकिन नैना लट्टू से गलत काम करने को मना कर देती। अब वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी विल अपने काम से जल्दी घर आ जाता है, जिसे सोफिया देख लेती है। सोफिया जल्दी से लट्टू और नैना के पास जाकर उन्हें विल के बारे में बताती है। वो दोनों जल्दी से छिपने लगते हैं। नैना बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और लट्टू वही रूम में छुप जाता है। अभी विल रूम में आकर नैना को ढूंढने लगता है। सोफिया उसे बताती है कि नैना मैम नीचे बाथरूम में नहा रही है। फिर विल बाथरूम में जाकर उसके साथ नहाने लग जाता है। मौके का फायदा उठाकर लट्टू घर से भाग जाता है, पर वो जेम्स से टकरा जाता है। लट्टू उसे देखकर डर जाता है, पर जेम्स उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ उसको भाग जाने के लिए बोलता है। इसके बाद जब लट्टू अकेले बैठा हुआ था तो उसके पास सोफिया आती है। फिर लट्टू सोफिया से उसके बारे में पूछता है कि वो यहाँ काम क्यों कर रही है। तो सोफिया बताती है कि उसकी एक छोटी बेटी है जिसे दिल की बीमारी है, इसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब थोड़े दिनों बाद विल फिर से अपने ठरकी दोस्तों के साथ पार्टी करता है, जहाँ उसके ठरके दोस्त एक दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करने के लिए बोलते हैं। तो विल भी जब उसको नैना के साथ मस्ती करने के लिए बोलता है, जिससे नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सबके सामने विल को थप्पड़ मार देती है। इससे विल भी उससे भी नैना को मारता है। नैना को मारता देख लट्टू को गुस्सा आ जाता है और वो विल को मार देता है। होश में होश होने के बाद विल अच्छे से लट्टू से प्यार का भूत उतारता है और जेम्स से बोलकर लट्टू को ठिकाने लगाने के बोल देता है। फिर जेम्स अपने साथियों के साथ लट्टू को दूर सुनसान इलाके में लेकर आ जाता है, जहाँ जेम्स लट्टू को मारने ही वाला था कि लट्टू जेम्स से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिससे जेम्स को भी उस पर तरस आ जाता है और वो लट्टू को दूर जाने की बोलकर वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद लट्टू किसी तरह सोफिया को फोन करके नैना से बात करता है, उससे उसका हालचाल पूछता है। अब विल को लट्टू के कारनामे के बाद किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा था, इसलिए विल सोफिया को भी जॉब से निकाल देता है। सोफिया वहां से निकलकर लट्टू के पास जाती है और उसे नैना का पार्सल देती है और वहां से चली जाती है। लट्टू जब उस पार्सल को देखता है तो उसमें कुछ पैसे और नैना के घर की चाबी थी और उस लेटर में लिखा था कि आज रात को आकर तुम विल को ठिकाने लगा देना। अब रात को लट्टू दूसरी चाबी की मदद से विल के घर के अंदर घुस जाता है और दबे पांव एक चाकू उठाकर रूम में जाता है, जब विल नैना के साथ लगा हुआ था। लट्टू विल पर हमला करता है, उससे पहले कि वो उसे देख लेता है। उल्टा वो लट्टू को मारने लगता है, तभी नैना पीछे से चाकू से विल को मार डालती है। इसके बाद नैना जल्दी से सारे पैसे समेट लेती है और लट्टू के साथ विल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी पर जाते हैं। और विल को ठिकाने लगाने के बाद अगली सुबह जब लट्टू और नैना किनारे पर आते हैं तो उन्हें वहां पर जेम्स खड़ा हुआ नजर आता है। नैना जल्दी से जेम्स के पास चली जाती है। ये देखकर लट्टू घबरा गया था। जेम्स उसे बताता है कि ये सब हमारा ही प्लान था, जिससे हम तुमसे विल को भगवाकर उसकी सारी दौलत अपने नाम कर सके। यानी कि नैना का लट्टू से प्यार भी प्लान का हिस्सा था। ये सब बताने के बाद जेम्स लट्टू को शूट कर देता है। तभी नैना पीछे से जेम्स को भी मार डालती है। इसका मतलब यह है कि सारी प्रॉपर्टी नैना के नाम हो गई थी और उसने अब सोफिया को भी वापस जॉब पर रख लिया था। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।